आपके साथ सपना। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत। ट्रंप ने कहा, हमला तब तक जारी रहेगा जितनी जरूरत हो। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का सार्वजनिक शोक और 7 दिन का अवकाश घोषित किया गया। ईरान के लोगों में गहरा दुख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा। खामनेई के परिवार के कुछ सदस्य भी हमले में मारे गए। अमेरिका इजरायल ने 500 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए। इजरायल ईरान जंग में फंसे पंजाबी। चंडीगढ़ पंजाब से दुबई और यूएई आने जाने वाली फ्लाइट्स हुई कैंसिल। इजरायल ने कहा, ये हमला खतरे को खत्म करने के लिए था। ईरान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। किम जोंग उन की साउथ कोरिया को चेतावनी, बोले खतरा हुआ तो पूरी तरह तबाह कर देंगे। संयुक्त हमले में तेहरान, इस्फहान जैसे कई बड़े शहरों में हुए धमाके। ईरान ने जवाब में इजरायल और अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। ईरान की धमकी पर ट्रंप की नई चेतावनी, कहा ईरान पर तगड़ा हमला आज ही होगा, ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ। ईरान पर हमले को लेकर इजरायल का बयान। इजरायल रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन ने खामनेई का खात्मा किया, इजरायल को तबाह करने वाले बर्बाद हुए। खामनेई की मौत के बाद ईरानी नौसेना का बड़ा बयान। अरब देशों में यूएस बेस पर जारी रहेंगे हमले। ईरानी नौसेना का हरमुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान। खामनेई की मौत पर महबूबा मुफ्ती का बयान, ये बेहद दुखद और शर्मनाक अध्याय है। कुछ मुस्लिम देश कर रहे हत्या का समर्थन। ईरान के समर्थन में आया चीन। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को कहा, तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त हमले को लेकर इमरजेंसी मीटिंग हुई। हमले को लेकर पूरी दुनिया चिंतित। ईरान पर हमले का अमेरिका में शुरू हुआ विरोध। हैरिस और ममदानी ने ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच हजारों भारतीय नागरिक फंसे। दूतावासों ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के हालात। पाक बोला, 274 अफगान लड़ाके मारे गए, 400 से ज्यादा घायल। तालिबान हमलों के पीछे भारत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला। अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड्डे पर की गई बमबारी। अफगानिस्तान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा हमें जानबूझकर युद्ध में न धकेलें, तुम्हारे पास पैसा, हमारे पास ईमान। बोलीविया में करेंसी से भरा प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में कई लोगों की मौत, 30 लोग घायल हुए। खराब मौसम के कारण रनवे से फिसला। पीएम मोदी का पुडुचेरी दौरा। पीएम ने 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, पुडुचेरी में होना मेरे लिए सम्मान की बात। यह सिद्ध संतों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरे भारत में टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर दिया जा रहा जोर। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए अलग रखे। जंतर मंतर पर केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन। बरी होने के बाद बोले, ईमानदार थे, ईमानदार रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोरीगांव के जगीरोड से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में दूसरे दिन हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन में शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के खिलाफ जताया विरोध। इजरायल और यूएस के हमलों में मारे गए खामनेई। श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के खिलाफ लाल चौक पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान जताया दुख। नागपुर में बारूद कंपनी में हुआ विस्फोट। हादसे में 15 लोगों की मौत, 18 लोग गंभीर रूप से घायल।
होली से पहले मैनपुरी में मिलावटखोरों पर बड़ा वार। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर कई क्विंटल संदिग्ध मिठाइयां जब्त की। बिजनौर में गुलदार की करंट लगने से मौत। पटाखा फैक्ट्री के पास सड़क किनारे मिला गुलदार का शव। सुल्तानपुर में बल्दीराय थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 के इनामिया आदर्श सिंह को कोतवाल नारद मुनि सिंह ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में सीसीटीवी खरीद पर कई लाख घोटाले का आरोप। बाजार भाव से कई गुना कीमत पर कैमरे खरीदे जाने का दावा किया गया। नोएडा सेक्टर 135 स्थित डूब क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला सामने आया। राकेश नाम के युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा प्राधिकरण में बड़े स्तर पर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी के हस्ताक्षर से आदेश हुआ प्रभावी। वैभव नगर दीपक कुमार, संजीव कुमार बेदी समेत कई अधिकारियों के किए गए प्रभार। महाराजगंज में पॉक्सो एक्ट का एक आरोपी पुलिस से हिरासत से चकमा देकर फरार हुआ। न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजने की प्रक्रिया के दौरान भागने में सफल रहा आरोपी। फिरोजाबाद के कांटा होटल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक नामी सोसाइटी में दिखा आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने किया 4 वर्षीय मासूम बच्चे पर हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने घर पर की दिन दहाड़े फायरिंग। 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गाजीपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में सड़क पार कर रही 12 वर्षीय बालिका को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बालिका को टक्कर मारने के बाद वाहन लेकर चालक फरार हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया। झांसी के नैनागढ़ में एक महिला पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला। 6 घंटे बाद पूर्व प्रेमी ने पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। प्रतापगढ़ में 5 साल की मासूम की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुत्री की दम घुटने से हुई थी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई पुष्टि। सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 44 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने की कार्रवाई। हमीरपुर में निर्माणाधीन कच्चे मकान की एकाएक दीवार भरभराकर गिरी। मलबे में दबकर मासूम बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। नोएडा में होली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। गुजिया, घी, पनीर के 7 सैंपल भरे। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमें लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों पर कर रही छापेमारी। हल्द्वानी में पीएसपी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। अस्पताल का किया शुभारंभ। हल्द्वानी में समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। एफटी ऑडिटोरियम में की गई बैठक। 7 मार्च को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी हुई तेज। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर जवाब देने की मांग की। रुड़की में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय। मंगलौर में बीजेपी जिला कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने की शिरकत। हरिद्वार में संतों ने गोबर से खेली होली। जूना अखाड़ा परिसर में लगे हर हर महादेव के नारे। भजन कीर्तन के साथ खेली गई पारंपरिक रंगों की होली। हरिद्वार में पुलिस ने करीब 140 खोए मोबाइल फोनों को जब्त बरामद किया। मोबाइल फोन मिलने से लोगों के चेहरे खिले। उधम सिंह नगर में होली से पहले मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज। मिठाई किराना दुकानों पर छापेमारी, सैंपलिंग जारी। करीब 47 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। हरिद्वार के थाना सिडकुल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग के अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
कोटाबाग में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। होली मिलन समारोह में उमड़ा जन सैलाब, हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों की भागीदारी रही। भेरीनाग में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। पिथौरागढ़ के क्षेत्रों से पंचायत प्रतिनिधियों ने लिया भाग। पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। पौड़ी में होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई बैठक। व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन और पुलिस ने की चर्चा। बैठक में व्यापार संघ अध्यक्ष और अन्य लोग भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में जंगलों में आग के खतरे पर वन विभाग सतर्क। संवेदनशील क्षेत्रों में की जा रही विशेष निगरानी। होली से पहले हरिद्वार में पुलिस का बड़ा एक्शन। सिडकुल में सार्वजनिक शराबखोरी पर की गई छापेमारी। पुलिस ने कार्रवाई कर 30 हुड़दंगियों को पकड़ा। हरिद्वार में बादराबाद थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। होली और ईद को लेकर बैठक का किया गया आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बैठक आयोजित। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। बोर्ड में डमी परीक्षार्थी का मामला उजागर हुआ। पुलिस ने अल्मोड़िया इस्लामिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर दूसरे छात्रों को परीक्षा में बिठाया। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। ऋषिकेश में स्कूटी को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। नशे में कार सवारों ने युवक को जमकर पीटा। एक शख्स घायल हुआ। देहरादून में होली पर दून मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में अलर्ट जारी। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी उपलब्ध। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल टीम की लगाई गई ड्यूटी। हल्द्वानी को सीएम धामी ने दी 147 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। बनबसा मिलिट्री स्टेशन में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू। पिथौरागढ़ के युवाओं ने दिखाया दमखम। भर्ती रैली के दूसरे दिन युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंगलौर में ट्यूबवेल मोटर चोरी से किसान परेशान। भारतीय किसान यूनियन ने कोतवाली में दिया धरना। कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की दी गई चेतावनी। हरिद्वार में बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने की पैदल यात्रा। सरचार्ज माफ से नो स्मार्ट मीटर तक की रखी मांगे। कांग्रेस ने एसडीएम को मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कारागार में मना रंगोत्सव। जेल में कैदियों ने खेली होली। कैदियों ने जमकर उड़ाया अबीर गुलाल। हरिद्वार में पुलिस ने महत्वपूर्ण गोष्ठी का किया आयोजन। थाना प्रभारी ने जन संवाद का आयोजन किया। होली और रमजान के मद्देनजर की गई गोष्ठी। हरिद्वार में किन्नरों ने खेली मसाने की होली। किन्नरों ने राख की पूजा कर उड़ाया जमकर गुलाल। चिता की भस्म की विधि विधान से पूजा की गई। रानीपुर में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। रंग, अबीर और फूलों के साथ मनाई गई होली। आरटीओ हरिद्वार में सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हुई बैठक। बैठक में ट्रैवल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट कारोबारी शामिल रहे। भारत वेस्टइंडीज के लिए आज करो या मरो मैच। जीतने वाली टीम जाएगी सेमीफाइनल। कोलकाता में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी विंडीज। भारत और वेस्टइंडीज के बीच शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच का टॉस 6:30 बजे होगा। कोलकाता में दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आईं और सभी मुकाबले भारत ने जीते। दोनों टीमों के पास हैं 2-2 अंक। ऐसे में ये मैच होगा निर्णायक। वेस्टइंडीज की टीम कोलकाता में भारत को कभी हरा नहीं सकी। उसने यहां पर इस वर्ल्ड कप में अपने सभी मैच जीते। ये वही मैदान है जहां वेस्टइंडीज ने 2016 में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा टाइटल जीता था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए 30 T20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहा।
टीम इंडिया ने 19 मैच जीते, जबकि वेस्ट इंडीज को 10 जीत मिली, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड बेहतर है। दोनों टीमें वर्ल्ड कप में 4 बार भिड़ी, जिनमें से 3 मैच विंडीज ने जीते और भारत को सिर्फ 1 जीत मिली। पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हुआ, न्यूजीलैंड टॉप 4 में पहुंची। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बने। बिना सिर वाले भूत संग अक्षय कुमार का वीडियो वायरल हुआ। वायरल क्लिप में अक्षय एक सरकटे प्रेत के साथ टहलते नजर आए और बेहद गंभीर अंदाज में पूछा, क्या भूत सच में होते हैं? रश्मिका विजय की फिल्म राणा बाली का फर्स्ट लुक रिलीज, शादी के जश्न के बीच फैंस को बड़ा सरप्राइज। कपल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने जीता दिल। एक्ट्रेस यामी गौतम ने देख ली धुरंधर 2, बोली ये ऐसा अनुभव है जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। फिल्म देखकर भावुक हो गई। एकता कपूर से मिली बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल, इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो, बोली मैं हीरोइन बन जाऊंगी। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव बोली, अक्षरा ने पवन सिंह को बढ़ावा दिया, खुद कुछ नहीं बिगाड़ पाई, अब ज्ञान दे रही हैं, मैं होती तो उठाकर फेंक देती। 19 साल बाद भारत में गूंजेगा वक्का वक्का। अप्रैल में दिल्ली मुंबई में होगा शकीरा का लाइव कॉन्सर्ट। कान्ये वेस्ट भी आ रहे इंडिया। रश्मिका विजय पूरे देश के साथ मनाएंगे शादी का जश्न। 21 शहरों में बंटवाएंगे मिठाई, 16 मंदिरों में करेंगे अन्नदान। ईरान इजरायल युद्ध के बीच दुबई एयरपोर्ट में फंसी जन्नत। एक्ट्रेस सोनल चौहान पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। सुखविंदर की आवाज के दीवाने हुए कपिल शर्मा, क्लिप शेयर के साथ जमकर तारीफ की। टॉक्सिक के मेकर्स ने फिल्म के अपकमिंग गाने तबाही का एक नया पोस्टर रिलीज किया। यश कियारा आडवाणी की सिजलिंग केमिस्ट्री पर फिदा हुए। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व